हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में इच्छावर का जितेंद्र भी हुआ शहीद। सेना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 10 लोगों की मौत की पुष्टि। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थीं। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। आपको बता दें, यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ था। हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सीहोर जिले की इच्छावर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम धामंदा के वीर सपूत जितेंद्र वर्मा भी शहीद हुए हैं। सेना के इतिहास में अब तक यह सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सीहोर से मयंक अवस्थी ने पूरी जानकारी लेते हुए आष्ठा एसडीओपी मोहन सारवान, आष्ठा थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव और जावर थाना प्रभारी मदन इवने को इच्छावर के धामदा के लिए रवाना किया, जहां पर पहुंचकर गठित दल परिवारजनों से मिला और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात नायक जितेंद्र कुमार की भी इस हादसे में मौत हो गई। जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामदा गांव के रहने वाले थे और सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ थे। घटना के वक्त वो भी सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जितेंद्र की मौत की खबर लगते ही उनके गांव में मातम का माहौल है। जितेंद्र कुमार के पिता का नाम शिवराज वर्मा और मां का नाम धापीबाई है। जितेंद्र 2 भाई और 2 बहनें हैं। उनका 1 साल का बेटा भी है। सीहोर न्यूज दर्पण भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए भारत मां के सभी सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हेलीकॉप्टर क्रैश में विपिन रावत उनकी पत्नी सहित 11 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है। जो शहीद हो चुके जवान, उसमें से एक जवान सीहोर जिले के इच्छावर तहसील के धामंदा का भी है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पंकज जैन। पंकज जैन, बताएं क्या है पूरा मामला और कहाँ के रहने वाले हैं और अभी क्या वहां पर हालचाल है? मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे ही ग्राम धामंदा के जितेंद्र कुमार जी की शहीद की खबर लगी, पूरे ग्राम में शोक की लहर छा रही है। हर आंखें नम है और इसी के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ की व्यवस्था देखने में लगे हैं और मौके पे एसडीओपी और एसडीएम पटवारी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो परिवार वालों को ढांढस बनाने में भी लगे हुए हैं। पंकज, हमें बताएं कि क्या पार्थिव शरीर वहां पर कल तक पहुंचने की उम्मीद है या कुछ और बताया जा रहा है वहां पर? अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि पार्थिव शरीर यहाँ पे कल पहुंच जाएगा, लेकिन अभी जैसे स्पष्ट होगा उसकी पूर्ण रूप से जानकारी भी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन।
सीबीएसई एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित है। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।